नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों यहां पर हमारे देश में एक और जीआई टैग दिया गया है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को। तो यहाँ पर ये जो गोरखपुर का टेराकोटा है ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी क्या प्रसिद्ध विशेषताएं हैं, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। दिस इज मी अंकित अग्रवाल। और अपडेट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, या फिर पीडीएफ के लिए आप मुझसे डायरेक्टली फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 19,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस यहाँ पर अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इन चार जो ऑप्शन है यहाँ पर जो मैंने दिया है ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जीआई टैग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि उत्तर प्रदेश के जीआई टैग नहीं दिया गया है? क्या वो लक्ष्मण भोग मैंगो है, हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोई है, या फिर काला नमक राइस है, या फिर कन्नौज का जो परफ्यूम है, क्या यही वो है? इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हो, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस गोरखपुर टेराकोटा। तो मैं बता दूं यहां पर कि मणिपुर ब्लैक राइस के ऊपर जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी कल देख लिया था। यहां पर काफ़ी डिटेल में मैंने जो जीआई टैग क्या होता है, इसको किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री होती है, प्रोसीजर क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में इसमें डिस्कस किया था। तो इस वाले वीडियो में मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको जीआई टैग के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक राइस जो मणिपुर का है इसके बारे में भी पता लग जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता था कि आपको और डिटेल में टेराकोटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ नॉलेजफुल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझिए ये टेराकोटा होता क्या है, इसका मतलब क्या है टेराकोटा का। जब मैं आपसे कहता हूँ, आप गार्डन गए हो, आप घूमते हो तो क्ले आपको दिखता है, राइट? वो क्ले है क्या? वो कुछ नहीं है, वो टेराकोटा ही है एक तरह से। तो टेराकोटा का जो क्ले होता है वो एक थोड़ा सा यूनिक होता है। जो सेरेमिक पॉटरी होती है, जो कि पॉटर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, कुम्हार आप जिसको कहते हो हिंदी में, उसी को बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं इस तरह के फ्लावर पॉट, इसी को टेराकोटा कहते हैं। यहाँ पर जो टेराकोटा की पॉटरी होती है, जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, वो टेराकोटा का जो क्ले है, मिट्टी है, उसको बेक किया जाता है बेसिकली, ठीक है, उसको यहाँ पर गर्म किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टेराकोटा वर्ड है ये इटालियन वर्ड है, ठीक है, और इटालियन में इसका मतलब होता है बेक्ड अर्थ, मतलब अर्थ को यहाँ पर जब गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है, यही बेसिक मतलब होता है टेराकोटा का। इनफैक्ट यहाँ पर कई बार आपने टेराकोटा कलर से भी रिप्रेजेंट किया होगा। कई बार आप बोलते हो ना कि टेराकोटा कलर है ये, कई लोग अपने घर में टेराकोटा कलर का पेंट करवाते हैं, राइट? तो ये करीब नेचुरल ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है। आप देख सकते हैं इसके अलग अलग शेड्स हैं यहाँ पर, और इस तरह की कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये वॉल है, इस तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। कई बार आपने जो टेराकोटा का क्ले के द्वारा बनाया गया, बेक किया हुआ, आपने अक्सर कई सारे जो 1 स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, एज अ शेड के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है कि ये जो टेराकोटा क्ले होता है, ये यूनिक जो क्ले है, ये बेसिकली काफ़ी इजी होता है, आप इसको मोल्ड कर सकते हो। ये बेसिकली पोटर्स के द्वारा इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, और जो कुम्हार है उसको किसी भी शेप में इसको दे सकता है, ठीक है। और जब शेप एक बार दे दिया जाता है, इसको एक अलग रूप दे दिया जाता है, तो 1000-2000 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको बर्न किया जाता है, ताकि ये हार्ड हो सके, इसमें मजबूती आ सके। और फर्दर इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसके ऊपर एक कोट ऑफ ग्लेज लगा दिया जाता है, जो आप चमकदार देखते होगे ना, जब इस किसी भी पॉटरी या किसी चीज़ के ऊपर जो चमक रही होती है तो ग्लेज लगाया जाता है, जिसकी वजह से और ये मजबूती पा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टेराकोटा है ये बहुत लंबे समय से स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलता आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 14th सेंचुरी तक अगर आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे लगभग वो आपको क्ले से रिलेटेड मिलेंगी, मतलब क्ले के प्रोडक्ट हुआ करते थे पहले 14th सेंचुरी तक। इनफैक्ट यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं, कई सारे जो शेप्स हैं, मैं जो आपको दिखाऊंगा अभी इनके पिक्चर्स, वो 5000 साल पुराने भी आपको देखने को मिलेंगे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आपने उसके अंदर ये जिक्र सुना होगा टॉय एनिमल, इस तरह के आपने फिगर्स
देखे होंगे, तो यहाँ पर ये जो टेराकोटा के द्वारा ये बनाया गया है टॉय एनिमल, ये मोहनजोदारो पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं, आपने प्रीस्ट के बारे में सुना होगा, तो ये भी क्ले से बनाया गया है और ये मिलेगा आपका हड़प्पा पाकिस्तान में। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो टेराकोटा का सबसे स्पेक्टेकुलर क्रिएशन माना जाता है आज तक का, उसको हम कहते हैं टेराकोटा आर्मी है। ठीक है, ये आर्मी बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी जो चाइना के पहले एम्परर थे जिनका नाम था चिन शू हुआंग। ठीक है, चिन शू हुआंग, तो ये चाइना के पहले एम्परर थे। ठीक है, तो उन्होंने ये टेराकोटा, मतलब कि ये क्ले के मिट्टी के द्वारा के शेप में अलग अलग यहाँ पर बनाए गए थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये जो बेसिकली पूरी आर्मी है, इसको डिस्कवर किया गया था, आप देखिए कितना लेट, 1974 में। चाइना के अंदर कई सारे फार्मर्स थे जो कि एक वेल को खोद रहे थे, वेल को डिग कर रहे थे। ठीक है, तो ये डिग करते समय यहाँ पर ये आर्मी सामने निकल कर आई। अगर आपको इसके बारे में अभी भी नहीं पता चल पा रहा है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पिक्चर, यहां पर आपने देखा होगा जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे तो ये विजिट किए थे, और वहां पर कई सारे आपने देखा होगा इस तरह के पिक्चर सामने आए थे। तो ये जो आर्मी आप देख रहे हो ना, ये करीब 8000 ऐसी आर्मी सामने निकल कर आई थी, बरीड थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कई सारी आर्मीज आपको देखने को मिलेंगी, कई सारे यहाँ पर इवन जो रथ हैं वो भी यहाँ पर निकल कर आए थे। तो ये बेसिकली ये भी आप कह सकते हैं कि ये टेराकोटा क्ले के थ्रू बनाया गया था। और ये जो पहले एम्परर थे उनका ये ऐसा मानना था कि उनके डेथ के बाद कहीं ना कहीं वो ऑर्डर तो देंगे ना, आखिरकार राजा हैं, एम्परर हैं, तो किसी को तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मरने के बाद, डेथ के बाद वो इन्हीं टेराकोटा जो आर्मी है उनको ऑर्डर दिया करेंगे, ऐसा सोचते थे। तो ऐसा चाइना में माना जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जो गोरखपुर का टेराकोटा है, तो अब आपको समझना है कि गोरखपुर में ये जो दिया गया है, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करना होता है। अब ये एप्लीकेशन फाइल किया गया था गोरखपुर में, एक केंद्र है जिसका नाम है लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र, इनके द्वारा ये एप्लीकेशन फाइल किया गया। और फाइनली यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो मिनिस्ट्री है, आप मेरा वो मणिपुर ब्लैक राइस वाला देख लीजिएगा, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उनके द्वारा ये यहाँ पर जीआई टैग दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो गोरखपुर का टेराकोटा है वो किस चीज़ को दिया गया है, तो यहाँ पर जो एनिमल फिगर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, कैमल हो गया, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर टॉयज हो गए, कई सारी चीजें जो हैंडमेड बनाई जाती हैं, बेसिकली इसको दिया गया है। ऐसा मत सोचना कि आप जो मिट्टी है उसी को दे दिया गया है, जी नहीं। यहां पर यह मत सोचना जो कलर है टेराकोटा का गोरखपुर का इसको दिया जाए, नहीं। ये जो चीजें बनाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है काफी सालों से गोरखपुर के अंदर, उसको बेसिकली यहां पर दिया गया है। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो एलिफेंट है, अलग प्रकार का होता है, आप काफ़ी विशाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह का एलिफेंट आपको देखने को मिलेगा। 5 फेस्ड गणेशा होगा, ये आप गणेशा देख रहे हैं 5 फेस के। ये जो एलिफेंट टेबल है ये आप देख सकते हैं। ये जो टॉयज़ हैं, जो अलग अलग प्रकार के हॉर्स, डियर, कैमल, ठीक है, यहाँ पर शैंडलर्स होते हैं, हैंगिंग बेल्स हो गए, इस तरह की कई सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ये जो पूरा काम है ये हाथ से किया जाता है, बेयर हैंड से किया जाता है, और नेचुरल कलर यूज किया जाता है। तो आपके एग्जाम में अलग अलग ये चीजें आ सकती हैं, क्या इसमें नेचुरल कलर यूज होता है? जी हाँ, नेचुरल कलर इसमें यूज होता है। और अभी तक करीब 1000 से ज्यादा वैरायटी के जो टेराकोटा वर्क हैं वो लोकल क्राफ्टमैन, जो कुम्हार जिसकी मैंने बात की आपसे, जो पॉटर्स होते हैं, लोकल क्राफ्टमैन होते हैं, वो यहाँ पर इसको बनाते हैं। यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और सबसे ईस्टर्न साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको गोरखपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि आखिर किस तरह से ये जो जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर को, ये किस तरह से वहाँ के लोगों को हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो कुम्हार हैं, पॉटर्स हैं, आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसको यहाँ पर कुछ अर्न करने के लिए। तो हर एक पीस जो बनाया जाता है उनके द्वारा, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मोर टॉयल, ठीक है। और लेकिन जब वो बेचने जाते हैं तो उस पर जो इनकम है वो काफ़ी कम होती है। तो कहीं ना कहीं जब जीआई टैग दिया जाएगा तो लोगों को पता चलेगा, जब लोग उस एरिया में जाएंगे गोरखपुर में, तो वो लोग सोचेंगे कि हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए, तो वो उसमें बिक्री होगी। तो कहीं ना
ना कहीं यहाँ पर जो पॉटर्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है इनकम के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है, मैं बता दूं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी गोरखपुर से ही आते हैं। आपको पता है कि गोरखपुर जो काफ़ी समय से वो एमपी रह चुके थे गोरखपुर के, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, 2018 में उत्तर प्रदेश के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। और इस स्कीम के थ्रू बेसिकली क्या किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, जितना भी करीब 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसकी विशेषता है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दिया जाए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने इसी से रिलेट किया बेसिकली इसको, और कहा कि इसी के थ्रू यहाँ पर जीआई टैग कहीं ना कहीं मिला है। अब हम आते हैं लास्ट में, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसको जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो लेट मी टेल यू, ये जो लक्ष्मण भोग मैंगो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये बेसिकली बंगाल का है। आप देख सकते हैं लक्ष्मण भोग मैंगो ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, इसको जीआई टैग दिया गया है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। आप अलग अलग आप देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश का मैंगो है, मैं आपको बता देता हूं, ये मैंगो मलिहाबादी दशहरी, ठीक है, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, ये उत्तर प्रदेश का मैंगो है जिसको जीआई टैग दिया गया है। बाकी भी आप मैंगो के प्रकार आप यहां देख सकते हैं जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के जो बाकी जीआई टैग्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये लिस्ट मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। कन्नौज का परफ्यूम, जी हाँ, ये बाकी भी जो 3 ऑप्शन मैंने दिए थे इनको भी जीआई टैग दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था गोरखपुर टेराकोटा के बारे में जिसको जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लस साथ में आपको पता है कि डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स मेरा स्टडी आईक्यू ऐप पर आ चुका है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं विथ 1 ईयर एंड 2 ईयर वैलिडिटी। इसके थ्रू मैं डेली 10 एमसीक्यू करंट अफेयर्स बेस्ड कराता हूँ और स्टैटिक से लिंक करता हूँ ताकि आपकी जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आप अच्छे से क्रैक कर पाओ। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मेरे आपको वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।